मैं श्री वीरप्पा मोइली के इस वक्तव्य से सहमत हूँ। सिर्फ डायनेस्टी पॉलिटिक्स के आधार पर अब कांग्रेस पार्टी को संचालित नहीं किया जा सकता और इसमें बहुत सारी सर्जरी की आवश्यकता है। दूसरा सर कि जतिन प्रसाद ने जो किया उसके खिलाफ वो नहीं है, लेकिन उनकी समझ में ये नहीं आ रहा है कि बीजेपी में शामिल होने के पीछे क्या वजह रही होगी जिसका वो खुलासा नहीं कर पा रहे हैं। क्या आज की राजनीति सिर्फ ऐसी है कि आया राम गया राम, जहाँ प्रसाद मिले वहाँ चले जाइए? जतिन प्रसाद एक परंपरागत कांग्रेसी परिवार से आए हुए नेता हैं और वो अपना और देश का और समाज का हित कपिल सिब्बल से बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन सर जतिन प्रसाद कांग्रेस में काम किया, वो बहुत सोच समझ कर वो फैसला लिए हैं और वो जो आलोचनाएं उनकी हो रही है उसकी वो परवाह नहीं करते, क्योंकि ये फैसला एकदम ये सही है। 21वीं सदी का युग है। पुरानी परंपराएं अपने अवसान पर हैं। नया हिंदुस्तान बन रहा है, नया विश्व ऑर्डर बन रहा है। इसलिए जतिन नई पीढ़ी की ज़रूरतों को देख करके राजनीति कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का लगातार ना, ये आपको नहीं लगता एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस की? मैं एक डेमोक्रेट होने के नाते मानता हूं कि सरकार का एक मजबूत पक्ष होना चाहिए जो सरकार को समय समय पर इशारों में उसकी कमियां खामियां बताता रहे। विपक्ष की, क्योंकि योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचेंगे, संभावना है कि कल उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी होगी और आपको पता है कि आजकल यूपी की राजनीति को लेकर भी काफ़ी चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कह चुका है कि श्री योगी ही मुख्यमंत्री रहेंगे और उत्तर प्रदेश चुनाव के चेहरे होंगे। प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकातें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच की परंपरा का हिस्सा है। जो कांग्रेस शासित राज्य पंजाब में दिख रहा है, वहाँ नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के बीच पोस्टर वॉर छिड़ गया है। कांग्रेस पार्टी को संचालित करना, सुचारू रूप से चलाए रखना न अब डायनेस्टी के पक्ष में है, न अब डायनेस्टी के बस की है और न कांग्रेस के ट्रेडिशनल नेतृत्व के बस की है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो कोविड-19 से मरने वाले लोगों की संख्या पर काम शुरू हुआ, उसमें एकदम से 73% का इजाफा हुआ है और सिंगल डे में सबसे ज़्यादा मौत का आंकड़ा जो है वो बिहार से आया है, जो चौंकाने वाला है। और कुल मौत का आंकड़ा बिहार में 9,429। किसी भी राज्य से आई हुई मृतकों की संख्या में वृद्धि चिंताजनक है, अफसोसजनक है। इसको ठीक से वैक्सीन के जरिए और अन्य सुरक्षाओं के जरिए कम करने की आवश्यकता है। लेकिन अब जो स्वास्थ्य विभिन्न स्रोतों से उन्हें पता चला कि मौतें ज़्यादा हो सकती है, कलेक्टर को आदेश दिया गया है कि वो इसकी जांच करे और मौत का सही आंकड़ा जो है वो सामने आए। मंगल पांडे जी वहाँ के अनुभवी स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो इस पर नज़र रखे हुए हैं और जिला अधिकारियों की रिपोर्ट की हमें प्रतीक्षा है। ममता बनर्जी से की गर्म है, जो कि किसान आंदोलन को अराजनीतिक बताया जाता है। राकेश टिकैत ने कहा कि वो एक पार्टी के मुखिया से मिले हैं, मुख्यमंत्री से नहीं, और विपक्ष कमजोर है भारत में, अगर विपक्ष मजबूत होता तो किसानों को 7 महीने नहीं बैठने पड़ते। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने कभी किसी पार्टी के नेता को अपने मंच पे नहीं चढ़ने दिया। उनका मानना था कि सभी राजनीतिक दल किसान हितों के विरुद्ध काम करते रहे हैं। श्री राकेश टिकैत का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलना ये उनका एक राजनीतिक प्रयास है और हम इसको ठीक नहीं मानते। उन्होंने कहा कि लड़कियों को फोन नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे रेप जैसे अपराध बढ़ते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि माता पिता, विशेषकर माताओं के लापरवाह रवैये के कारण महिलाओं के खिलाफ अपराध में बढ़ोतरी। मुझे अफसोस है कि मीना जी महिला विंग की उनकी आयोग की अध्यक्षा हैं और वो ऐसे वक्तव्य दे रही हैं जिससे महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न, सेक्सुअल असोल्ट को आने वाले समय में और स्वीकृति मिले।